शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में भारी बवाल हो गया। नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भांजी है लाठियां। इसके अलावा यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरा लाए जाने का ये विरोध हो रहा था। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से पीथमपुर लाया गया है कचरा वहां पर जलाने के लिए, लेकिन वहां पर जैसे ही ये खबर आम जनता तक पहुंचती है, लोग वहां पर पहुंचते हैं, विरोध करते हैं, नारेबाजी करते हैं। हालांकि खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि वैज्ञानिकों की बात पे वैज्ञानिकों से चर्चा करके ही कोई फैसला लिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग वहां पर जमकर विरोध, सड़क को जाम कर दिया था। लगभग आपको जानकारी दें कि 7 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम लगा रहा, लेकिन जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद वहां पर लोगों को हटाने का पूरा प्रयास भी किया गया, लेकिन उससे पहले ही वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह की, उस क्षेत्र की जहां पर ये जमकर विरोध और नारेबाजी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में भारी बवाल हुआ है। नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी भांजी हैं। आपको जानकारी दें कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री कचरा लाए जाने को यहां पर विरोध हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी, लेकिन इस बीच जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो लोग वहां पर बैठकर विरोध कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। अब ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग कैमरे से कैद ये पूरी तस्वीर आपके सामने है। आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि आखिर पूरा घटनाक्रम है क्या। वहां पर टीम को बुलाया गया, पुलिस मौके पर मौजूद है। पूरी कोशिश यहाँ पर यही की जा रही थी कि मामले को शांत कराया जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ही मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनसे बातचीत करके कोई फैसला लिया जा रहा है। और इस बीच पुलिस ने लोगों को काबू करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। इस दौरान पुलिस ने चेतावनी भी दी है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र जुड़े हुए। नरेंद्र, अभी वर्तमान में हालात कैसे हैं? हेलो नरेंद्र, सवाल आपसे ये है कि अभी वर्तमान में हालात कैसे हैं? आखिर ये पथराव की नौबत क्यों आ गई? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि सेक्टर 1 पर कुछ लोगों ने इस जहरीले कचरे को जलाने के विरोध में चक्का जाम कर दिया था। इसी को खुलाने के लिए पुलिस बल वहां पर मौके पर मौजूद था, क्योंकि कुछ एम्बुलेंस और कुछ ऐसी गाड़ियां थी जिनको जाना जरूरी था, लेकिन वहां के लोग चक्का जाम नहीं खोल रहे थे। इसी दौरान चक्का जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने समझाई दी, लेकिन मौजूद लोगों ने लोगों की समझाइश मांगी और लाठीचार्ज कर दिया। तो आपने सुना, हमारे सहयोगी नरेंद्र लगातार ये बता रहे थे कि आखिर वहां पर स्थिति कैसी बनी हुई है, क्या वजह रही जिसके बाद वहां पर पथराव हुआ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, नगर पालिका चौराहे पे जो रोड जाम हुआ था उसको बातचीत करके, संवाद करके उसको सॉल्व करने के लिए और रोड जाम हटाने के लिए हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी आए थे। उसी क्रम में पीछे से कोई पत्थर चलाया। बहुत पेशेंस और धैर्य रखने के बाद भी हम लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया। उसके बाद भी इस मोहल्ले के लोगों ने, आसपास के लोगों ने पथराव पुलिस पे किया। पत्थर आने के बाद भी हमारी पुलिस ने, हमारी पूरी टीम ने बहुत ही धैर्य से काम किया। हमने किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया। लाउड अलर्ट से मैंने स्वतः लोगों से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, लोगों को समझाने का प्रयास किया कि जिस मुद्दे के लिए हम रोड पे आए हैं उस मुद्दे का समाधान पत्थर से नहीं होगा, उस मुद्दे का समाधान बल प्रयोग से नहीं होगा, उस मुद्दे का समाधान संवाद स्थापित करने से ही होगा। हमारे बार बार अपील करने के बाद, उनको समझाने के बाद लोग अपने घरों को रवाना हो गए हैं। तो आपने सुना किस तरीके से वहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो कुछ भी कार्रवाई की गई है उसके बारे में जानकारी दी जा रही थी। ये बताया गया कि बड़े धैर्यपूर्ण तरीके से इस पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जो लोग मौके पर मौजूद थे वो विरोध कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। इससे पहले
धार के कलेक्टर ने बताया कि वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी आशंकाओं को दूर कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने इस वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे ये रिपोर्ट्स बनाई हैं, ये बात भी आई थी कि उन्हें दिखाया जाए, जो कि सही बात है। हम उसको साधारण भाषा में, क्योंकि कई बार ये रिपोर्ट्स बहुत टेक्निकल हो जाती हैं, आम जन को समझाने में हम उसको साधारण भाषा में लाएंगे। तो मेरा सभी जितने भी लोगों ने आज प्रदर्शन किया, सबसे आग्रह कि अपने में से कुछ लोगों को आप अंकित कर दीजिए, चिन्हित कर दीजिए, जो बात कर सके, जिनको हम बता सकें, क्योंकि एक एक व्यक्ति को बताना संभव नहीं होता और जनतंत्र में हमेशा जनप्रतिनिधि या जनता के प्रतिनिधियों के ही माध्यम से बातचीत अच्छे से हो पाती है। तो हमारी बात उन्होंने मानी, हमारी बात को सुना, हमने उनकी बात को बहुत अच्छे से सुना, हम उनको सुनने ही आए थे और आगे भी सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन की सुनवाई हो गई और बात खत्म। पूरी जन सुनवाई हर दिन चलेगी और सबकी समझाइश के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने सुना यहाँ पर किस तरीके से कलेक्टर साहब ने इस बात का जिक्र किया कि हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं और जो जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद हैं हम उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं, उनका सहयोग हमें मिल रहा है। लेकिन देर रात, यानी कि आपको जानकारी दे, कुछ ही मिनटों पहले ये तस्वीरें वहाँ से हम तक पहुंची हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार भारी पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया और ये बताने और समझाने का प्रयास किया गया कि आखिर जो कुछ भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, यानी कि यहाँ की जो आवाम है जो विरोध कर रही है, आखिर वो विरोध ना करे, क्योंकि इसके पीछे पूरी टीम लगी हुई है। जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और उनके कहने के बाद ही सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है और इसीलिए आप विरोध ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग लगातार विरोध करते हुए वहां पर नजर आए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने इस वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे ये रिपोर्ट्स बनाई हैं, ये बात भी आई थी कि उन्हें दिखाया जाए, जो कि सही बात है। हम उसको साधारण भाषा में, क्योंकि कई बार ये रिपोर्ट्स बहुत टेक्निकल हो जाती हैं, आम जन को समझाने में हम उसको साधारण भाषा में लाएंगे। तो मेरा सभी जितने भी लोगों ने आज प्रदर्शन किया, सबसे आग्रह कि अपने में से कुछ लोगों को आप अंकित कर दीजिए, चिन्हित कर दीजिए, जो बात कर सके, जिनको हम बता सकें, क्योंकि एक एक व्यक्ति को बताना संभव नहीं होता और जनतंत्र में हमेशा जनप्रतिनिधि या जनता के प्रतिनिधियों के ही माध्यम से बातचीत अच्छे से हो पाती है। तो हमारी बात उन्होंने मानी, हमारी बात को सुना, हमने उनकी बात को बहुत अच्छे से सुना, हम उनको सुनने ही आए थे और आगे भी सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन की सुनवाई हो गई और बात खत्म। पूरी जन सुनवाई हर दिन चलेगी और सबकी समझाइश के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने सुना यहाँ पर किस तरीके से कलेक्टर साहब ने इस बात का जिक्र किया कि हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं और जो जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद हैं हम उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं, उनका सहयोग हमें मिल रहा है। लेकिन देर रात, यानी कि आपको जानकारी दे, कुछ ही मिनटों पहले ये तस्वीरें वहाँ से हम तक पहुंची हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार भारी पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया और ये बताने और समझाने का प्रयास किया गया कि आखिर जो कुछ भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, यानी कि यहाँ की जो आवाम है जो विरोध कर रही है, आखिर वो विरोध ना करे, क्योंकि इसके पीछे पूरी टीम लगी हुई है। जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और उनके कहने के बाद ही सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है और इसीलिए आप विरोध ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग लगातार विरोध करते हुए वहां पर नजर आए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।